रतलाम में अभी 3 महीना पहले एक मुसलमान ने शादी करी, 6 दिन तक खाना खिलाया है। 1500 रुपए की एक प्लेट थी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और 5000 की एक प्लेट थी मुसलमान के लिए। इसकी तून ज्यादा बड़ी होती है ना। हाँ। सुबह भी खाया बेटा, दोपहर में भी खाया, शाम में। कितना खर्च हुआ? 1 करोड़ रुपए। इन कुत्तों से कभी कह दो मस्जिद में पैसों की जरूरत है, मदरसों में जरूरत है। हरामखोरों के चेहरे लड़ गए। अल्लाह का मंद ही चल रहा है। खबीस कहीं का मरा जा रहा, खबीस की औलाद कहीं मरा जा रहा है। ऐसे सटियाए हुए बेटे आके देखो ना, सर्दी के मौसम में बच्चे कड़ाके की सर्दी में बड़ी गुर्बत के आलम में रहते हैं। साउथ अफ्रीका के दौरे पे दावत इस्लामी की एक टीम गई थी। उन्होंने एक मदरसे में जाके पूछा, तुम लोगों ने गोश्त कितने दिन से नहीं खाया है? उनका 6 महीने हो गए हमने गोश्त नहीं खाया है। तुमने इल्म को आसान समझा है? क्या खाते हो? और जंगल में चले जाते हैं पढ़ने के बाद, एक सब्जी उगती है कुदरत तरफ से, उसी को तोड़ के लाते हैं, बना के खाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी है, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। महल्ले में मुसलमानों के बच्चे से गुल्ली डंडा खेल के जवान हो जाते हैं। हाँ, गुल्ली डंडा खेलेंगे। अगर किसी मौलाना ने किसी पढ़ने वाले बच्चे को मार दिया ना, तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले आती है। तेरे बाप का खाता मेरा बेटा, मेरे बाप का तो नहीं खाता, तेरे ही बाप का खाता है। मार मार करके हाल खराब, डंडा लेके औरतें पहुंच जाती हैं। और वही बच्चा जब कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल किया जाता है ना, तो सुबह 4 बजे अम्मा जान उठती हैं, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, शूज, और उसके अंदर क्या होता है? जूते का, हाँ, सॉक्स, ये है, मोजा मोजा, और टाई, काजल, सुरमा लगा करके गुड्डा उड्डा बनाया बेटे ना, और बढ़िया सा आमलेट टिफिन सजाया और पराठा बनाया देसी घी में, चॉकलेट रख दिया, पैसा भी रख दिया। फिर वो गुड्डू के पापा को जाते, अरे उठिए ना, उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया। तो बेचारे मास्टर वहां उठता है, चड्डी पहने पहने चड्डी पहने पहने बेटा मुझे। जो छोटका बच्चा वाली होता है ना, वो जब पढ़ने के लिए उसको स्कूल में माँ साहब का दिमाग खा के 2 घंटा, चड्डी फटी फटी है, कुर्ता भी फटा फटा हुआ है, टोपी है ही नहीं। सरल कुरान 4 वाला पहले का पड़ गया, 4 बात का पड़ गया, और ये दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती, बंदूक वाली, पी पी करता, काला रोड लगा हुआ है सिर में। 2 थप्पड़ दिखा था माँ ने उस बच्चे के लिए। ना चॉकलेट रखा, ना तो पराठा बनाया, ना तो उसने कोई आमलेट बनाया, ना पैसा दिया। ओ माँ बापो, जब तुम मरने लगो ना कम बख्तो, तुम्हारी रूह तुम्हारे गले में अटकेगी ना, तो तेरा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के, काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, और तेरा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई झूठा जो है प्लान पास करवा रहा होगा पुल का। और वही लूला लंगड़ा, एक आंख छोटी एक बड़ी, वही हाफिज जी है जो फटे फटे कुर्ते पहन के जाते थे पढ़ने के लिए। ओ माँ, जिसको तूने चॉकलेट भी नहीं दिया था, तू मरेगी ना, मरने से पहले वही लेके कुरान बैठेगा। अल्लाह, ये मेरी माँ है, मेरे मौला, ये मेरा बाप है, मर रहा है। परवरदिगार, अगर रूह निकलने का वक्त आ गया, आसानी से निकाल दे मौला। अगर वक्त पूरा नहीं हुआ तो इसी जिंदगी में बरकतें दे दे। समझो उन बच्चों का मकाम जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं ना, ये रसूल अल्लाह के मेहमान होते हैं, मेहमान। फरिश्ते इनके पैरों के तले अपने नूरानी पर बिछाते हैं। तुमने समझा क्या तालिब इल्म का मकाम? ये फरिश्ते बच्चे अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए ना, अल्लाह 40 दिन से के लिए मुर्दों के ऊपर से अजाब उठा लेता है। लेकिन तुमने कितना दुर्व्यवहार किया है और कैसी नाइंसाफी की है मदरसा के बच्चों के साथ में। हालांकि वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने डिवाइड कर दिया दोनों के मनसब। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। जब भेजे कॉन्वेंट में, एक पोयम सीख के आ गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट, पगला जाते पूरे घर वाले। मेरा बेटा अंग्रेजी से क्या, अंग्रेजी अभी अंग्रेजी तो गधे भी बोलते हैं, गधे भी अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना कोई कमाल है। याद रखें, अभी आज के 4 साल पहले दिल्ली में एक तोता बिका है 9 करोड़ रुपए का, पोपट, पैरट, 9 करोड़ का एक तोता बिका। तो क्या कोई हीरे जवाहर जड़े हुए थे? जी नहीं, उस पर सिखाने वाले ने मेहनत की थी। जो बोलते थे वो बोलता था प्यारी प्यारी आवाज में, इंसानों की बोली में। तो अगर एक चिड़िया पर कोई भी मेहनत करे तो चिड़िया इतनी कीमती बन जाए कि 9 करोड़ में बिकती है। अगर इंसान के बच्चों पे मेहनत की जाए तो कितने कीमती हो जाएंगे ये। ऑलरेडी ये पहले से अशरफुल मखलूकात है जी। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम। बुजुर्गी का ताज रखता है इंसान, और उसकी अगर ट्रेनिंग की जाए, पढ़ाई की जाए, मेहनत की जाए बच्चों पर, तो बच्चे सरमाए इफ्तिखार बन जाएंगे।
एक कुत्ता, लाखों रुपया उसका खर्चा होता है हुकूमत का, जहां इंसान का भेजा हुआ फेल हो जाता है ना, वहां कुत्ता सूंघ के बताता बम कहां रखा हुआ है। एयरपोर्ट वगैरह पे देखते हैं ना, बड़े बड़े मॉल में, स्टेशनों पे पुलिस वाला, एक पुलिस की ड्यूटी लगा दी, इसकी जंजीर पकड़ के इसको भगाने जाना, मुताने जाना, वो लिए घूम रहा है बंदूकधारी एक कुत्ते को। ओहो जनाब, क्या गुस्ल उसका होता है, खुशबू वाले शैम्पू वम्पू से नहलाया जाता है, मुंह पोछे जाते कुत्ते के। क्यों? एज ए कुत्ता नहीं, एज ए ट्रेनर, जो उसने सीखा है ना, जो ट्रेनिंग ली है उसने, जहां इंसानी दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है, वहां वो सूंघ के बताता है आइटम बम यहां रखा। तो कुत्तों पे मेहनत की जाए ना, कुत्ते इतने जीनियस और कीमती बन जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, जब बच्चियों का लेवल तालीम के मामलात में ज्यादा ऊपर हो जाता है ना, तो बच्चे हमारे जो है ना, वो कमा कमा के देते रहते हैं, तो फिर अरे वो यूं हो गया और यूं हो गया। एक बात जरूर ध्यान रखें, शादी ब्याह के मामले में कुफू का जरूर ख्याल रखें। पढ़े लिखे जवान की शादी घास छीलने वाली लड़की से मत कर देना, वरना बिगड़ेगा मामला। तो बच्चों को कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए। मैं नहीं कहता हर बच्चा मौलाना अल्लामा बने, हर बच्चा हाफिज कुरान बने, मगर कुछ तो बना डालिए यार। ये फैसला कीजिए कि 4 लड़के हमारे हैं, एक तो हाफिज मौलाना बनाओ, नस्ल में एक मौलाना रहना चाहिए, समझ रहे हैं, ताकि कोई गुमराही और बेदीनी खानदान में ना आने पाए। हमारे खानदान में कोई मौलाना नहीं था, हम पहले मौलाना बने, हमने अपने लड़के को मौलाना बनाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, मौलाना बनाया, समझ रहे हैं, और अपने भांजे को बनाया, अपने गांव में 15-20 को बनवा दिया। पढ़ो बेटे, हाल ये है कि लोगों की आंखें खटक दी, अरे इतने मौलाना बन गए, अभी कैसे सुन्नियों को गुमराह कैसे करेंगे? अरे बेटे लगाम लगा दें हम तुम्हारे यहाँ, पढ़ाइए अपने बच्चों को साथी। हाँ, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, कारी कुरान बनाए, फिर उसके बाद बनाओ ना। बड़ी मुश्किल से मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी थी, तुर्किया में मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में जब इल्म का बड़ा फुकतान था ना, तो कैसे बच्चों को तालीम दी जाती थी, उलमा कैसे पढ़ाते थे। आलिम अपने पढ़ने वाले बच्चों का टिकट कटाता था रेल में, एक शहर से दूसरे शहर का सफर करता था, उसी ट्रेन की बोगी में उसे इल्म सिखाता था। खेत में जाते थे गेहूं काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए आलिम, तो बच्चों को लेके जाते, वो गेहूं भी काटते थे और इल्म भी सिखाते थे। इस तरह से इल्म बचाया गया है, हमने इसे बड़ा आसान समझ लिया है। कुर्बानियां दीजिए, कुर्बानियां दीन के लिए, इस्लाम के लिए। पढ़िए मुसलमानों, अगर नहीं पढ़ेंगे दुनिया आपको पैर का जूता बना देगी, जूता, और पहन पहन के फाड़ेगी आप। यही चाहती है दुनिया। जामिया मिल्लिया, JNU, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इस पर ऐसे ही बंदूकें नहीं चलाई गई हैं। यहाँ जो लठियां भाजी गई हैं ना, ऐसे नहीं, इनको पता चला कि यही वो इदारे हैं जहां SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के बच्चे यहाँ से अधिकारी बनते, IAS अफसर बनते, IPS बनते हैं। तो इसे बदनाम कर दो ताकि यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ना आने पाए। ये मुनज़्ज़म पुरानी के तहत ऐसा किया गया। अब भी कितने बच्चे जेल में हैं जो उस वक्त NRC के मौके पर जिनको जेल में डाला गया। हमारे देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इतना नाकाम है, एक मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए 25 साल लग जाते हैं, 25 साल। मैं गुफ्तगू को इख्तिताम करके चलता हूं। अक्षरधाम पे कभी हमला हुआ था 25-27 साल पहले अहमदाबाद, उसमें दर्जनों मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया। पिछले साल 27 साल गुजरने के बाद उन मुसलमानों को बेदाग बाइज्जत बरी किया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला अक्षरधाम पे हमला करने का। तो एक तो ये प्रश्न चिन्ह है कि हमारे देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना नाकाम है किसी मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए, उसे 25-27 साल लग जाते हैं। दूसरा ये 27 साल जो उस आदमी के बर्बाद किए गए हैं, तुम्हारा बाप उनका हिस्सा वापस करेगा? इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, पढ़ाई कीजिए। आप सिर्फ 20 साल चारों तरफ से मुंह मोड़ के पढ़ना शुरू कर दिए, सिर्फ पढ़िए। पता है आपको 20 साल के बाद हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में होगी। जो पैसे मजारों पे, चादर में, गागर में, कव्वाली में, ढोल पे, बाजे पे खर्च करते हो ना, ये पैसे मदरसे पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे खर्च। बढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को। उर्स का नाम सिर्फ इतना है, जिस तारीख में जितने बजे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, बस उस तारीख में उतने बजे उसके लिए ईसाले सवाब कर दो, इतना ही उर्स है। बकिया जो कुछ है धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। फूल की दुकान खादिम की, चादर की दुकान खादिम की, धागे की दुकान खादिम की, नाड़े की दुकान खादिम की, कड़े की दुकान। हमारा मुसलमान यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश जाता है, अगर कड़ा पहन के आता है, लोहे का खबीज कहीं का, बोले अजमेर से कड़ा पहन के आएंगे, सरासर हराम है। अजमेर नहीं, मदीने शरीफ से भी कड़ा पहन के जाओ तब भी हराम है। और किसी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो, तज़िये माल है ये।
इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो बेजा माल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई। बताओ मैं आपको, चादर आप डालते हैं ना, ये यूं आप डाला और यूं खींचा, एक चादर 1000 बार बिकती है। आंखों देखी बात कर रहा हूं, बड़े करीब रहते हैं, आंखों देखी बात। इन्हीं तकरीरों की बुनियाद में मुझे 3 साल दरगाह में घुसने नहीं दिया गया अजमेर में। मैंने यही कहा था, दरगाह शरीफ के अंदर शाहजहानी मस्जिद से टच होकर के दक्षिण साइड में एक छोटा कब्रिस्तान है। चरस, गांजा, भांग, अफयून, हीरोइन, गरद, जितने भी नशावर चीजें हैं सब वही मिलती है। तो लोगों ने इस बात पर जो है हमारे खिलाफ दिल्ली में एटीएस में शिकायत करी, सीआईडी में शिकायत की, जांच प्रक्रिया आई। हमने कहा भाई हमने तो रिपोर्ट वही पेश की है जो अजमेर के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, वो हमने पेश की। ये सारा काम हुआ होता है दरगाहों पे। कितने मज़ारात हैं जहां आप इसका भांग की धोनी दी जाती है पीर साहब सुलगा करके कि हमारे बाबा जो है गांजा बहुत पीते थे, गेजेड़ी भगेड़ी खबीस कहीं के, ये वली बन गए, कुत्ते बिल्ली की बाजार बना दी। बगदाद से वो ईंट लेके आए, बेटे बगदाद में ईंट है ही नहीं, पूरे इराक में ईंट देखा ही नहीं, पत्थर की इमारतें बनती वहां पर बगदाद इराक में, करबला, कुफा, नजफ, कजमैन, बगदाद कहीं नहीं ईंट है, सिर्फ पत्थर है। पूरे वहां से लाए चादर, यहाँ उनका चिल्ला बना दिया। ये सब बंदा कारोबार करने वाले लोग हैं। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बुराई हमारी कौम में बहुत ज्यादा पनप रही, जुआ, शराब, सट्टा, ज़िनाकारी। हालांकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि इस पे गुफ्तगू की जाए, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का एहसास करें कि अगर अल्लाह ने हमसे पूछा, और जरूर पूछेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा जब तक अल्लाह को यह जवाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी कैसे गुजारी है, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए रब ने फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। पैसे कमाने वालों, कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, हलाल पैसे, इस्लाम नहीं रोकता इससे। अगर कमाएंगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करेंगे? उस्मान गनी ने कमाया था तो जन्नत को 2 मरतबा पैसा देके खरीदा था। ज़कात कैसे देंगे? नहीं कमाएंगे, कमाइए मगर पैसे हलाल जगहों पे इस्तेमाल, मदरसों में, गरीबों पे, यतीमों पे, लाचारों पे। एक दस्तूर बनाइए, हमें सामूहिक विवाह करना है, इज्तिमाई शादी। पूरे गांव में, शहर में 25, 30, 50 बच्चियों की शादियां एक साथ कर दो, और ये एक बावजाता तौर पर ये ट्रेन चलाइए कि हमें शादी में कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं। शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए। हाँ जी, अभी हमारे शहर मकराना में तकरीबन 100 कुछ बच्चियों की शादी की गई एक पंडाल के नीचे। राजस्थान में चल रहा है, हर बिरादरी अलग करती है, नाई, अंसारी, भिश्ती, लोहार और कुरैशी अलग अलग भी करते हैं, और पूरे गांव का सम्मेलन एक साथ वो अलग होता है। और हमारे सिर्फ मुसलमानों में, हिंदुओं में भी हर बिरादरी में इस तरह शादियां होने लगी हैं। एक पैसे का खर्च नहीं, कई संस्थाएं सिर्फ 1 रुपया लेती हैं बस। हमने अपने शहर मकराना में उलमा ने मिलकर के, कौम के लोगों ने लड़कियों के यहाँ से खाना बंद करवा दिया। शादी में बारात लेके आओगे, खाना नहीं खिलाया जाएगा। 23 साल हो गए, खाना बंद। या तो चाय पिए आप। 23 साल पहले 8-8 हजार लोग बारात जाते थे, 8-8 हजार खा पी के बेटे चाट पोस के आ जाते थे। आधे खा पाते थे, आधे भूखे आते थे, हैं? तो हम लोगों ने बाज़ाब्ता इसकी वो मेहनत की इस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23वां इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम अभी पिछले महीने में था हमारे शहर। खाना बंद किया हमने। अब कितने बाराती आते हैं? 25 आदमी। पता चल गया ठूसने को मिलेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ये रिवाज नहीं, जो बाराती जब दूल्हा बैठता है ना तो 10,000 5,000, तो सिर्फ दूल्हा को नहीं, 500 रुपए इन भिखारियों को भी दीजिए, इधर उधर बैठे हुए ये भी मंगते हैं, मंगते तब खाते खाना बेटे लोग, भिखारी लोग, समझ रहे? तो इस तरह एहसास कीजिए, कौम में शादी का सम्मेलन शुरू कीजिए एकदम। मेरे नबी ने सहाबा की हिस्ट्री पढ़ी, ताबईन की, कोई बारात लेके कभी नहीं गया, कहीं बारात लेके नहीं। मस्जिद में आए, निकाह हुआ, चौहारा बटा, जाओ अपने घर जाओ भाई साहब, ना कोई बारात ना कोई बेरात। नाम रखते हैं बारात यानी रात वाली, और रहते हैं बेरात। सुबह आए, 1 घंटा 2 घंटे में दोपहर का खाना ठूस के चले गए। तो 1 नंबर का झूठा तो यही है, बारात तो बेरात होती है। कभी भी साहबा बारात लेके नहीं गए। नबी की शादी 11 कोई बारात नहीं की, बस दूसरे दिन वलीमा कर लिया है। और वलीमा के बारे में हुक्म नबी ये है, चाहे 2-4 दोस्त ही तुम्हारे आ जाए, बकरी का एक बच्चा ही का गोश्त हो, तुम अपने 10 दोस्तों की दावत कर दो, यही वलीमा है। ताकि ये पैसा जो हम कौम की बच्चियों पे लाखों का लाख शादी में खर्च करके डीजे वाले को, पंडाल वाले को, लाइट वाले को देते हैं ना, ये पैसा अपनी बच्चियों के नाम फिक्स डिपॉजिट कर दो। बाप की प्रॉपर्टी में तो शरीयत ने लड़की का हक रखा है, वो हक दीजिए। ये झमेला बंद कीजिए।
वरना चाहे कितने पैसे दे दो अपने लड़की की शादी के मौके पर, शादी के नाम पर दामाद को कितना खर्च कर दो, मगर अगर तुमने अल्लाह का हक जो उसने मुतय्यन किया लड़की का तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुमने नहीं दिया तो वो मारे जाओगे बापो, वो मारे जाओगे, तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानने लगेगी। चलते चलते अच्छा किसी की शादी हो जाए ना तो पहले तो क्या करें, हम ऐसी लड़की ढूंढना ना बिल्कुल ऐसे ट्यूबलाइट की तरह हो, चाहे खुद कौवा हो, कौवा काले वाले हैं, अपने जमाने जहारा का नजारा फरमा ले आप यार। कुछ तो हमारे एक शादी शागिर्द हैं, हमें ऐसी लगी उसकी आंख की पुतली भूरी भूरी, क्या चॉइस है बेटों की यार। एक मिली, बड़ी मुश्किल से मिली तो उसका इंतकाल उन्होंने आप कहां दिलाया। अब शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद फिर अगर 1 साल हजरत लड़की और कुछ बच्चा उच्चा नहीं हुआ ना तो हमारी माए बहने तौबा तौबा, अल्लाह जाने किसमें कमी है, अल्लाह जाने किसमें कमी। अब दोनों बेचारे लग के लाइन में डॉक्टर के पास, ये जांच ये जांच ये जांच ये जांच। अब इसमें भी कुछ नहीं मान रहा, अब बाबा के पास, बाबा के पास तो बाबा लिए काला पीला ताबीज वाला कलम ले बैठे। हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह मायूसी कुफ्र है, हम तुम्हारे उम्मीद के आंगन में चिराग जलाएंगे। बाबा क्या लगेगा, कहा भालू का नाखून, शेर के सीने की हड्डी, बंदर की मोछ का बाल। उसके बाप ने पूछा है कहां मिलेगा, बाबा का 100 मिलता है, पैसा तो दो ना। लगा बेटा 15,000 20,000 टिका के, बाबा किसी से कहना मत। वो क्यों कहने जाए भाई, उसका तो भला ही हो रहा है। कहा कब आना बाबा, कहा नौचंदी जुमेरात को आना। अब गए, एक जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, धागा ले आना काला। कहा ठीक है, गए लेके बेटे, उसके मुंह में ताबीज ठूसा मछली के, बांधा उसका थोपड़ा, काले कपड़े में रखा, जाइए पुराने कब्रिस्तान में पुरानी खबर को एक हाथ खोदना, उसी में दफन कर देना, लौटना तो पीछे मुड़ के मत देखना। उसका बाप ने देखे डर के मारे। अब दफन करके आ गया, अब इंतजार कर रहा है, अल्लाह कब उम्मीद लगे, कब उम्मीद लगे, कब। अब नहीं लगी उम्मीद तो अब कह भी नहीं सकता किसी से, हमारे तो बीजार बन गए। अरे ये बाबा अगर ताबीजों से काम बनता ना तो पगलाए हैं, तुम्हारा काम बनाएंगे, कमरा बंद करके अपना काम रोज बनाएंगे। इतनी ताबीज बच्चे की, लड़की की, दामाद की, बेटी की, बेटे के बेटी की, बेटी की बेटी, सब ताबीजें बना के अपना ही काम करेंगे। हम तुम्हारे ताबीज को बनाएंगे, अगर ताबीज से काम बने तो अपना बनाए ना यार। अब मान लो खुदा ना करते 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 अल्लाह की मेहरबानी कुछ उम्मीद लगी ना, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह, तो लड़की ने तेरी खबर क्यों दी है क्या? लड़की क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की के नाम से मौत आती मेरे, लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा किसी के यहाँ 3-4 लड़कियां पैदा हो जाए लगातार, लड़का ना हो तो पूरे खानदान नकटी कहां से आ गई, अरे कमीनी लड़की लड़की पैदा कर दी। अरे वो पैदा कर दी है, लड़की लड़का कौन देता? अल्लाह से पूछना बंदे। यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता और जिसे चाहता बांझ कर देता है। हमने बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, लंदन बर्तानिया अमेरिका इलाज करा करा के थक गए बड़ो। अरे अल्लाह कोई लूली लंगड़ी लड़की दे दे, कह दे अल्लाह, नहीं दिया अल्लाह ने। और ऐसे कितने हैं, हम 2 हमारे 25। टिंकू पिंकू घर में खाने के लिए भी चले, फुटपाथ पे सोता है, चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन मिली तो चड्डी नहीं, एक वहां पे करता, एक उधर लेटा हुआ, अब मस्त है, काढ़ा सिखा रहे बेचारा। 100 रुपए कमाता दिहाड़ी और 15 आ गए तशरीफ लाए, माशाल्लाह। अल्लाह तेरी शान में क्या है। तो लड़की लड़का अल्लाह देता है, किसी औरत को मत कोसा करो, अल्लाह देता है। लड़की या लड़का ये रब का इनाम है, दोनों में से कोई मिले अपने रब का तोहफा समझ के कबूल कीजिए, चेहरे पे कबीदगी की आसार जाहिर ना हो, इसलिए कि नेमत इलाही है। हमारी नबी की 4 बेटियां थी, बेटे थे बच्चों में अल्लाह ने वापस ले लिए, इसीलिए ताकि कौम को पता चले नबी ने अपनी बेटियों की परवरिश की, बड़ा प्यार किया, यहाँ तक फरमाया फातिमा तो खुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो बेटियों से प्यार करना सिखाया इस्लाम ने। साथियों ये चंद गुजारिशात थी। चलते चलते ये कहूंगा कि अपने मदरसे का ध्यान रखा करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मखसूस कर दें मदरसों के लिए, इन उलमा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें आप। नफसानियत को छोड़िए, समझ रहे हैं, तेरी मेरी ये सब बंद कीजिए, एक बन जाइए, नेक बन जाइए, क़यादत उलमा की हो, उनके साथ आप चलिए और काम कीजिए, मुस्तहकम काम कीजिए। ये इरादा आपका इदारा जो है मदरसा फैजुल गुरबा, मुझे मालूम पड़ा कि इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा इदारा है माशाल्लाह। 7-8 मौलिम हैं यहाँ जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अगर मदरसे ना हुए तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका क्या होगा अंजाम। इसको दिल जान से ज्यादा चाहें आप मदरसे को, जिस जिस इलाके मदरसे हो जहां आप रहते हो, मदरसों को आप केयर कीजिए, ध्यान दीजिए मदरसों को, इसलिए कि ये आपके मुस्तकबिल की रोशन अमानत है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन्हें और मजीद तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और करूंगा उलमा से, हर मदरसे में फजीलत तक बच्चों को ढकेल के मत ले जाइए।
एक सिस्टम बनाइए, कोई सालिसा तक पढ़ाए, कोई राबिया तक, कोई खामसा तक। उसके बाद खामसा के बाद एक्सपर्ट बुलाइए, बच्चों की तालीमी लियाकत की जांच करवाइए। अगर बच्चे प्रोग्रेस करने की पोजीशन में हैं तो उन्हें दौरे तक ले जाइए। एक सिस्टम बनाइए और उन बच्चों को बड़े इदारों में भेजिए। आपका बोझ हल्का होगा और ये बच्चे जब तालाब में से निकल के समंदर में पहुंचेंगे तो ये तैरने का और ज्यादा हौसला पैदा होगा। ठीक है ना? अशरफिया माशाल्लाह हमारी हिंदुस्तान में हनफी मसलक का, हिंदुस्तान का जो है अजहर हिंद है। ऐसे मदरसों में जाके तो छोटी दर्जे तक खामसा तक पढ़ा करके आलमियत की सनद दे दे और बच्चे को ये तलकीन करे कि तुम हुनर भी सीखो यार, धंधा भी करना सीखो, है ना? ताकि हुनर सीखने के बाद फिर मस्जिद और मुअज्जिन के लाइन में मत लगे रहो, धंधा करके अपना पेट पाल सको। समझ रहे हैं? ये काम कीजिए, बच्चों को इस तरह से तालीम सिखाइए। अल्लाह करीम इस मदरसे को शादो आबाद रखे, आप सबको शादो आबाद रखे, हमारे उलमा के इल्म में, उम्र में, रिज्क में अल्लाह को शादी, रहमतें, बरकतें, फजल करम पैदा फरमाए और इस पूरे इलाके में खासकर और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में अल्लाह अपना फजल करम नाजिल फरमाए और हमारे भारत में अमन और शांति की बादे बहारी चलाए। सब एकजुट होकर रहें, देश बचाइए, मुल्क बचाइए, अपने अपने मजहब पे रह करके एकजुट रह करके देश को बचाने का काम कीजिए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद